नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। कहते हैं कि हमने जो पहली क्लास थी, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी को पढ़ा था। तो सिंधु नदी के बाद आज हम भारत की फेमस नदी पढ़ने वाले हैं, जिसकी है गंगा नदी। तो आज ये हमारी ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है, लेकिन नदियों का पार्ट में ये सेकंड क्लास है। और आज हम बात करेंगे कि गंगा नदी क्या होती है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है, गंगा की जो सहायक नदी है जैसे यमुना नदी, झेलम नदी, छोड़ दी जाए सिंधु की चौथ में, तो हमें सिर्फ गंगा की आज फेमस नदियां पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है हमारे इस भारत में जो गंगा नदी है उनकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है अपना? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। देखो, इस तंत्र को अच्छे समझने के लिए कुछ बातें हमें पहले क्लियर करनी चाहिए, तभी हमें गंगा नदी को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। देखो, आप ध्यान से देखना कि जब हम भारत का मैप देखते हैं तो इस भारत के मैप में यहां पर एक राज्य होता है। यहां पे जो ये विशाल राज्य है, इस विशाल राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम होता है? उत्तराखंड। कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक नदी इधर से निकलती है और एक नदी इधर से निकलती है। बहुत छोटी छोटी नदियां होती है जो उत्तराखंड में बहती है। एक नदी इधर से निकली है और एक नदी इधर से निकली है। जो यहां से नदी निकली है, कहते हैं कि ये एक यहां पे गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है जो कि गौमुख हिमानी में है। तो एक नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। तो बड़ी बात यह है कि गंगोत्री से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम होता है भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर होती है? भागीरथी रिवर। सेम इसी प्रकार से जो दूसरी जलधारा होती है, कहते हैं कि यहां से निकलती है, इसका एक ग्लेशियर का नाम है सतोपथ हिमानी ग्लेशियर। कौन सा? सतोपथ हिमानी ग्लेशियर। और सतोपथ हिमानी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम होता है अलकनंदा। वही अलकनंदा जिस नदी के किनारे एक भारत का प्रसिद्ध स्थान बद्रीनाथ स्थित है। देखो, आप समझते हैं ध्यान से। कहते हैं कि जो हमारी गंगोत्री से नदी निकली है उस नदी का नाम भागीरथी है। तो कहते हैं कि भागीरथी में उत्तराखंड में एक नदी यहां कर आके मिल जाती है। जहां पर ये नदी मिलती है, जो नदी मिलती है, इस नदी का नाम होता है भिलंगना। और जब भागीरथी में ये मिल जाती है तो यहां पर इनके संगम के पास में एक डैम बना हुआ है। जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित डैम है उसका नाम है टिहरी बांध। तो पेपर में आता है कि टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के संगम पर है? तो भिलंगना और भागीरथी के संगम पर बोला गया है कि संगम के पास में एक डैम बना हुआ है टिहरी बांध, जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर बना हुआ है। उसके बाद दूसरी जलधारा जो यहां से निकलती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है उसका? अलकनंदा। अलकनंदा नदी के किनारे कहते हैं कि जस्ट इस नदी के किनारे यहां पर एक फेमस जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। कौन सी जगह है? बद्रीनाथ। हमेशा पेपर में आता है। कहते हैं भी कि यहां से अलकनंदा में एक नदी इधर से आती है और वो अलकनंदा में मिल जाती है। जो नदी इधर से आके मिलती है उस नदी का नाम है धौली गंगा। तो यदि कोई पूछे कि धौली गंगा नदी कहां है, तो हमें बोलना कि धौली गंगा नदी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो यहां पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि विष्णु प्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम पे बनता है? तो याद रखना होगा कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद बोलते हैं कि इधर की साइड से एक नदी आती है जिस नदी का नाम होता है पिंडारी रिवर। तो पिंडारी नदी जब मिलती है वहां पर भी एक प्रयाग बनता है जिसका नाम होता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग होता है? कर्ण प्रयाग। उसके बाद बोलते हैं कि तीसरी नदी का जो है इधर से आती है केदारनाथ से। कहां से? केदारनाथ। यहां पर केदारनाथ पड़ता है। तो केदारनाथ के पास में से एक नदी आती है ऐसी घूमती हुई, और जो केदारनाथ से नदी आके मिलती है वो भी एक प्रयाग बनाती है, एक गठजोड़ बनाती है। तो बड़ी बात यह है कि केदारनाथ से जो नदी आई है उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी।
क्या नाम है, मंदाकिनी। तो ये एक प्रयाग बनाती है, जब बनता है तो इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। लेकिन इस प्रयाग से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि एक नदी और यहां पर मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। कौन सी नदी होती है, नंदाकिनी। तो ये एक प्रयाग और बनाएगी, नंद प्रयाग। तो उत्तराखंड में हमें समझना होगा कि पंच प्रयाग की भूमि बोलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से 5 प्रयाग, एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो, पहला प्रयाग बोलते हैं विष्णु प्रयाग, दूसरा बोलते हैं कर्ण प्रयाग, तीसरा बोलते हैं नंद प्रयाग, और चौथा बोलते हैं रुद्र प्रयाग। कहते हैं कि जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हुआ है, जहां पर ये दोनों नदी मिली है, यहां पर भी एक प्रयाग मिलता है जिसका नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। तो समझना होगा कि उत्तराखंड में गंगा नदी 5 प्रयाग बनाती है, और भागीरथी के नाम से उसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो समझना होगा कि इधर की साइड में ये अलकनंदा है, इधर की साइड में देखो ध्यान से कि जो उत्तराखंड राज्य है ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है। ये दोनों नदी जब मिल जाती है देवप्रयाग में, तब इस नदी को बोलते हैं हम गंगा नदी। क्या बोलते हैं, गंगा। अब समझते एक बार ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो। गंगा नदी तंत्र में समझना होगा कि एक नदी है जिसका नाम भागीरथी है, उसका उद्गम होता है। एक नदी है जिसका नाम अलकनंदा है, उसका उद्गम होता है। जब ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिल जाती है, तो मिलने के बाद ये नदी गंगा के नाम से आगे बहती है, और इस प्रकार से गंगा के नाम से बहती है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद बिहार में जाती है, और बिहार में जाने के बाद ये नदी, कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाके इस नदी पर एक डैम बना हुआ है। कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर। ये गंगा नदी है, इस पर जो डैम बना हुआ है उस डैम का नाम है फरक्का बांध। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है भारत में कि फरक्का बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। गंगा नदी का जो उद्गम है पर्टिकुलर, वो कहां से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहां है, उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिला कहां है, उत्तराखंड में। अब देखो, जब फरक्का बांध गंगा नदी पर बनता है, तो बोलते हैं कि गंगा नदी की वहां पर 2 जलधाराएं बढ़ जाती है। एक जलधारा नीचे की साइड चल जाती है, और एक अन्य जलधारा कहते हैं कि गंगा की आगे को ही चली जाती है। जो आगे को जाने वाली जलधारा है, ये जलधारा जाती है बांग्लादेश में। कहां जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस जलधारा को एक नाम दिया गया है, क्या बोला गया है, पद्मा नदी। तो कई बार आता है कि गंगा नदी को जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो किस नाम से बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे पद्मा नदी के नाम से। किस नाम से बोलते हैं, पद्मा नदी के। अब जो जलधारा फरक्का बांध से नीचे को गई है, इस जलधारा को, जो गंगा की ही एक जलधारा है, इस नदी को हम नाम देते हैं हुगली नदी। और ये हुगली नदी कहां है, कोलकाता किस शहर के किनारे है, हुगली नदी के, कोलकाता। बड़े ध्यान से रखना होगा कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। अब समझ देखो गंगा नदी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री कहां है, उत्तराखंड में। वहां से ये नदी निकलती है, तो ये मिलती है हरिद्वार में। हरिद्वार के पास 2 नदी होती है, जिसमें से एक नदी का नाम है भागीरथी, एक का नाम अलकनंदा। दोनों मिल जाती है, और मिलने के बाद इस नदी को बोलते हैं हम गंगा नदी। क्या बोलते हैं इस नदी को, गंगा नदी। अब ये हरिद्वार में गंगा नदी जब बन जाती है, तो उसके बाद इसका बहाव शुरू होता है। लेकिन एक बात और सुनना कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर और है गंगोत्री के ही पास में, जो बड़ा फेमस ग्लेशियर है, गंगोत्री के इधर की साइड में है। उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि गंगा में जाके मिल जाती है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। तो पेपर में आता है कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होगा, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर पेपर में पूछे कि यमुनोत्री ग्लेशियर कहां है, तो हम आंसर देंगे उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। अब देखो,
जहां पे गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है, उसे प्रयागराज बोलते हैं, जिसे हम इलाहाबाद बोलते थे। तो गंगा और यमुना का जो संगम है वो कहां होता है, वो प्रयागराज में होता है। कहां होता है, प्रयागराज में होता है। अब देखो गंगा में मिलने वाली इधर की साइड से पहली नदी, पश्चिम की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रथम नदी जो कि नैनीताल के पार से आती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो हम कहते हैं कि गंगा की फेमस सहायक नदी है। रामगंगा के बाद बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक नदी और आएगी जो गंगा में मिलती है, उसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी भैया, गोमती नदी। आगे कहते हैं कि फिर इसमें एक नदी और मिलेगी जो गंगा में मिलती है, इस नदी का नाम है गंडक रिवर। बात करिए, फिर इसी में एक नदी और मिलेगी आगे की साइड से, जिस नदी का नाम है घाघरा नदी। ठीक है, फिर इसी नदी में इधर की साइड से एक नदी और मिलती है गंगा में जाके, जिस नदी का नाम है कोसी रिवर। तो गंगा की सहायक नदी बताइए, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। और जब कोसी मिलती है तो उसी के पास में एक नदी और गंगा में आके मिल जाती है जो बड़ी फेमस नदी है, जो इधर से आती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और वो फरक्का बांध के पश्चिम दिशा में मिल जाती है आके। उस नदी का नाम है, क्या नाम है, ताप्ती नदी, सॉरी महानंदा रिवर। कौन सी, महानंदा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि गंगा में पूर्व की ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, रामगंगा। पश्चिम की ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, कौन सी, रामगंगा। पूर्व की ओर से महानंदा। अब देखो ये जो गंगा यमुना नदी है, यमुना नदी में भी कहते हैं कि एक नदी यहां से आती है और वो शिमला के पास से आती हुई यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम होता है हिंडन रिवर। इस नदी के किनारे गाजियाबाद शहर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन रिवर के वाले। अब कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले से एक नदी का उद्गम होता है जो कि यमुना में मिलती है। उस नदी का नाम है, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी पड़ती है जानापा पहाड़ी, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी। तो पेपर में आता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो हमें बोलना पड़ेगा यमुना की है। देखो मैप समझो पड़े ध्यान से, यदि मैप समझ में आएगा तो नदी क्लियर रहेगी। अब वे कहते हैं कि चंबल में छोटी छोटी 2-3 सहायक नदी और मिलती है। जैसे एक नदी चंबल में मिल जाती है, क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैन शहर है। एक मिलती है इसमें पार्वती नदी, और एक नदी मिलती है इसमें सिंध नदी। तो ये सारी की सारी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ये चंबल की है और चंबल यमुना की है। आगे बोलते हैं कि इधर से एक नदी और मिलेगी यमुना में, जिसका नाम है केन नदी। फिर यमुना में एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है बेतवा रिवर। फिर गंगा में एक नदी मिलती है यहां से जिसका नाम है सोन नदी, सोनभद्र वाली। फिर इधर से यमुना में गंगा में एक और मिलती है जिसका नाम है करमनासा नदी। कौन सी नदी होगी, करमनासा। कहते हैं कि जो हुगली रिवर है इसमें छोटे नागपुर के पठार से अमरकंटक की पहाड़ियों से आकर एक नदी का मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। और ये सारी की सारी नदी बंगाल की खाड़ी में कहते हैं कि मेघना के नाम से अपना जल गिरा देती है। तो क्वेश्चन समझो, देखो ध्यान से कर सका कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। बात क्लियर। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। बात क्लियर। गंगा नदी कहां कहां जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। फरक्का बांध के पास से गंगा की कौन सी जलधारा टूटती है, गंगा की जलधारा को बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी किसी समुद्र से नहीं निकलती, कि झील से नहीं निकलती, कि दर्रे से नहीं निकलती, बल्कि गंगा नदी की एक जलधारा को हुगली नदी बोलते हैं जो कोलकाता में है।
कहते हैं कि इसकी गंगा में मिलने वाली पूर्व से पहली नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा में मिलने वाली पश्चिम से पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। और गंगा की कुल सहायक नदी कौन कौन सी है? नाम लो, पढ़ते हैं। पहले यमुना हो गई गंगा की सहायक नदी, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा और सोन नदी। ये सभी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां होती है। किस सहायक नदी होती है? गंगा की। तो मैप समझ में आया। अब इसी मैप में जो हमने पढ़ा है उसी को अब हम 1 बाय 1 लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए गंगा नदी का। चलते आगे, देखो गंगा नदी को हमें ध्यान रखना होगा। ये गंगा यहां पर होगी। एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं। देखो, बात करेंगे गंगा नदी की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ज्यादा जो आप लिखने वाले होंगे। गंगा नदी तंत्र, जो गंगा रिवर सिस्टम है उसकी बात करेंगे हम। कौन से वाले सिस्टम की? गंगा रिवर सिस्टम। देखो, कहते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है, जो इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन बोले तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। और यदि कोई पूछ ले कि गंगोत्री ग्लेशियर है कहां, तो ये है गोमुख में। और गोमुख कहां है? गोमुख कहां है? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री ग्लेशियर है गोमुख में, और गोमुख कहां है? उत्तराखंड में। पहली बात क्लियर कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। दूसरी बात, गंगा नदी की लेंथ कितनी है, मतलब गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना होगा, इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। लेकिन बड़ी बात यह है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। गंगा नदी में से जो भारत में बहती है, इसकी भारत में लंबाई कितनी है? भारत में तो कहते हैं कि गंगा नदी की जो भारत में लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर। देखो ध्यान से, गंगा नदी की यहां से निकलती है, जहां तक गिरती है बंगाली खाड़ी तक, वहां तक जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। लेकिन यदि इंडिया की बात करें, ये क्योंकि बांग्लादेश में भी जाती है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इस नदी की हाइट है 2071 किलोमीटर। कौन सी नदी की? गंगा की। अर्थात कहते हैं कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू लेंथ। सुन देखो, यह भारत की लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी जो है हमारे पूरे भारत में सबसे लंबी नदी है लेंथ की दृष्टि से। बड़े ध्यान से याद रख लेना आप, ठीक है जी? हाँ जी। देखो, अब जो ये नदी है, जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम जो होता है, बांग्लादेश में नाम क्या है गंगा का? तो हम इसे बोलते हैं पद्मा रिवर। कौन सी रिवर? पद्मा रिवर। यदि हम बात करें कि ये इसका मुहाना कहां है, माउथ कहां है, मतलब ये समुद्र में कहां पे गिरती है, तो समझना होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तब इसका नाम होता है मेघना नदी। तो मेघना के नाम से ही गिरती है। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से अपना जल को प्रवाहित करती है? किस नाम से करती है? मेघना के नाम से। अब याद रखना होगा कि गंगा नदी जो है भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। तो लिख सकते हैं कि 2008 से गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी है। बात क्लियर है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है बताइए तो स्पीड से? गंगा नदी।
कौन सी नदी की बात करते हैं? गंगा नदी। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो देखो आगे यदि बात करें हम गंगा की, कौन सी रिवर की? गंगा की। तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, पता क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? कि यह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। यदि कोई पूछ ले कि गंगा नदी सबसे ज्यादा कहां बहेगी, तो आप लिखना कि सबसे ज्यादा बहेगी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, अर्थात यूपी में बहती है। दूसरी बात है कि यह यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। तो गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है। बड़े याद रख लेना, कितने जिलों जाती है? यूपी। कहते हैं कि यह यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करके बलिया से निकलती है। तो यूपी में जिस जिले से गंगा नदी आएगी उस जिले का क्या नाम होगा? बिजनौर। जिस जिले से गंगा नदी जाएगी उसका नाम क्या होगा? बलिया। क्या होगा? बलिया। कहते हैं कि इसके किनारे, गंगा किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। कौन सा शहर है सबसे बड़ा? कानपुर शहर है जो गंगा के किनारे है। तो इसके किनारे जो शहर है उन शहरों को पूछ लेता कि गंगा के किनारे कौन कौन शहर है। देखो मैं लेता हूं, पहले तो हरिद्वार गंगा के किनारे है। फिर हम देख सकते हैं कि बिजनौर शहर भी गंगा के किनारे ही पड़ता है। फिर गढ़ मुक्तेश्वर भी गंगा के किनारे ही पड़ता है। फिर कानपुर शहर भी गंगा के किनारे ही पड़ता है। कौन सा शहर? कानपुर। फिर कहते हैं कि प्रयागराज भी गंगा के किनारे है। प्रयागराज। फिर बोलते हैं कि वाराणसी गंगा के किनारे है। बलिया जो शहर है वो गंगा के किनारे है, बड़ी फेमस पड़ता है बलिया। गाजीपुर जो है वो गंगा के किनारे है। पटना जो शहर है वो गंगा के किनारे है। और भागलपुर जो शहर है वो गंगा के किनारे है। पश्चिम बंगाल का फरक्का जो है वो भी गंगा के किनारे है। तो पूछता है कि गंगा के किनारे स्थित शहर बताइए, तो ध्यान रखना होगा हमें। क्लियर है? गंगा के किनारे शहर। आगे चलते हैं। देखो अब पूछता है गंगा की सहायक नदी बताइए। गंगा की सहायक नदी। देखो गंगा की जो सहायक नदी है, हमने उन नदियों को दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो उत्तर की दिशा से मिलने वाली नदी जिन्हें बोलते हैं बाईं तरफ से, बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी। एक होता है कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी अर्थात राइट साइड से। कहते हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में जो गंगा की है, देखो मुझे याद नहीं है, मैप के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि जो ये नदी है पहले रामगंगा है, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, ये सब जो है लेफ्ट साइड से मिलते। राइट साइड देखा जाए तो यमुना है, सोन है, करमनासा है। तो ध्यान से देखते हैं। देखो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? पहली है रामगंगा, फिर है गोमती, फिर है घाघरा। अच्छा पहले गंडक है, चलो पहले गंडक नदी है, फिर है घाघरा, फिर है कोसी और फिर है महानंदा। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली गंगा की प्रमुख नदी। और यदि राइट साइड से बात करें तो सबसे फेमस नदी है यमुना जो कि गंगा में मिलती है, सोन नदी जो कि यमुना में गंगा में मिलती है, करमनासा नदी जो कि यमुना में मिलती है। तो बड़े ध्यान समझना कि गंगा की फेमस नदी जो गंगा की सहायक नदी है। अब हमें एक एक नदी पढ़नी होगी। पहले हम रामगंगा पढ़ेंगे,
फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, कर्मनासा। ये सभी नदी हमें एक एक करके पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले गंगा की कौन सी नदी पढ़ेंगे? रामगंगा पढ़ लेते हैं। कौन सी? रामगंगा। हटा दी जाए इसे। चलो इसकी शॉट ले लीजिए। देखो बड़े ध्यान से मैं बात कर रहा हूं गंगा की इस सहायक नदी की। देखो ध्यान से तो देखना। देखो मैं थोड़ा सा इस मैप को नीचे लाता हूं क्योंकि इसको बार बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस वाले मैप की। देखो कहते हैं कि गंगा की जो सहायक नदी है पहली, उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा, जो कि गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, नैनीताल से। तो रामगंगा नदी का उद्गम गढ़वाल पहाड़ी। कहां से? गढ़वाल पहाड़ी कहां पर है? नैनीताल से। तो शुरू करते हैं। देखो हेडिंग है अपना रामगंगा नदी। देखो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा? पेपर में क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट होता है कि रामगंगा नदी का ओरिजिन कहां से है। ओरिजिन मतलब उद्गम कहां से है। तो जो रामगंगा नदी का ओरिजिन है, जो उद्गम है, याद रखना आपको गढ़वाल पहाड़ी से है। गढ़वाल पहाड़ी से। और यदि पूछ ले कि गढ़वाल पहाड़ी कहां है, तो याद रखना गढ़वाल पहाड़ी है नैनीताल में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि रामगंगा नदी का उद्गम जो है गढ़वाल पहाड़ी से है और ये नैनीताल में है। आ कहते हैं कि इसका माहौत कहां है, मुहाना कहां है, या अपना जल कहां गिराती है। तो याद रखना ये कन्नौज शहर के पास में, कन्नौज के निकट गंगा में गिराती है। तो गंगा नदी अपना पानी कन्नौज के पास गंगा में गिराती है। बड़ी बात है कि इसमें क्या खास है। देखो कहते हैं कि यह नदी, जो स्पेशल बात है, यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। तो ये भी पूछ लेता है कि जो गंगा नदी है वो कहां से गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। कौन सी रिवर? गंगा नदी। बड़ी फेमस नदी है ये रामगंगा नदी। ठीक है, अगली देखते हैं। अगली नदी कौन सी आएगी? रामगंगा के पास कौन सी आएगी? गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। देखो गोमती नदी में एक क्वेश्चन आता है कि इसका उद्गम कहां से होता है। यह बड़ा फेमस उद्गम होता है गोमती नदी का। तो बात करेंगे उद्गम की। उद्गम, तो बेटा इसका उद्गम जो होता है, मेरे दोस्तों याद रख लेना, मेरे भाइयों, इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से। तो मतलब पीलीभीत जिले में ये नदी फुल्लर झील से जाती है। कहां जाती है? फुल्लर झील से। तो स्पेशल बात ये बन जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मैदान से निकलती है। तो कौन सी ऐसी नदी है भारत में जो मैदान से निकलती है? तो आप बोलोगे कि वो नदी है कौन सी? गोमती नदी। अगली बात आती है कि गोमती नदी गिरती कहां है। कहते हैं कि वाराणसी के पास ये गंगा में मिल जाती है। वाराणसी के पास गंगा में मिलती है ये नदी। ठीक है, इसका मुहाना मिलता है ये मुहाना, वाराणसी के पास गंगा में। इसके तटीय शहर पूछता है कि इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर है। तो हमें याद रखना होगा कि गोमती नदी के किनारे एक बड़ा ही फेमस शहर है जिसका नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। एक और शहर जो फेमस है जौनपुर, सुल्तानपुर, किस नदी के किनारे है वो सब? गोमती नदी के किनारे। तो लखनऊ और जौनपुर वाले फेमस शहर है जो गोमती नदी के किनारे है।
बड़े याद रख लेना। तो पहली नदी हमें पता लग गई, कौन सी हो गई पहली नदी? रामगंगा। दूसरी कौन सी? गोमती। तीसरी को नदी कौन सी आएगी? गंडक रिवर। कौन सी? गंडक रिवर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिखा है गंडक नदी। तो पहली बात तो है कि इस नदी का नाम यदि अजीब सा है, अजीब कुछ नहीं वैसे, तो इस नदी का उद्गम स्थल भी बड़ा ही फेमस होगा और मुझे उम्मीद है कि वो भी अजीब सा ही होगा। कौन सी नदी का? गंडक नदी का। तो ये नेपाल से निकलती है नहुबिन हिमनद से। और नहुबिन हिमनद जो है, ध्यान रखना चाहिए कि ये पड़ेगा अपना नेपाल में। कहां पड़ेगा? नेपाल में। नेपाल में नहुबिन ग्लेशियर से ये नदी का उद्गम होता है। कहते हैं कि इस नदी को नेपाल में सदा नीरा या नारायणी बोलते हैं। हाँ। तो नेपाल पे उपनाम है भैया, नेपाल में से सदा नीरा व नारायणी कहा जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम जो नेपाल में है नहुबिन ग्लेशियर से होता है और नेपाल में से सदा नीरा कहते हैं। यदि मैं बात करूं मुहाने की, तो यह पटना के पास गंगा में मिल जाती है। पटना के पास गंगा में मिलती है। तो के पेपर में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी में गंडक नदी कहां मिलती है? पटना के पास मिल जाती है। ठीक है। और जब मिलती है तो इस नदी से एक नहर निकलती है, गंडक नदी से, जो यूपी की बड़ी फेमस नहर है। हाँ। इस नदी से त्रिवेणी, यूपी की ये त्रिवेणी नहर निकलती है। तो पेपर पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी की त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो आप बोलना ये निकलती है गंडक नदी से। कौन सी से? गंडक नदी। और गंडक नदी कहां से निकलेगी? नेपाल के नहुबनी हिमनद से। कहां गिरेगी? पटना के पास गंगा में गिरेगी। बात क्लियर हो गई? देखो ध्यान से, पहले रामगंगा पड़ी, फिर गोमती पड़ी, फिर गंडक पड़ी। अगली नदी कौन सी पढ़ेंगे हम? कौन सी? घाघरा नदी। वेरी गुड। बड़ी फेमस नदी है, बहुत फेमस है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है इस नदी से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है। कहते हैं कि यह नदी यदि उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मफसातुंग ग्लेशियर से होता है। और मफसातुंग ग्लेशियर प्रेजेंट टाइम में तिब्बत के पूर्ण रूप से कब्जे में है, अर्थात चाइना के कब्जे में है, तो ये तिब्बत में है। ठीक है। इसकी सहायक नदी जो है वो एक नदी सरयू है, एक नदी काली है, एक नदी शारदा है। शारदी नहीं, शारदा। तो पूछता है सरयू, काली, शारदा किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी की। ठीक है। बड़ी याद बात रखना है कि जो सरयू नदी है इसके किनारे अयोध्या शहर है। तो कई बार पूछता है कि अयोध्या शहर किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। आपको हमेशा याद रखना है। कौन सी नदी के? सरयू नदी के। कहते कि इसी नदी पर जो इसमें से शारदा नदी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसका जो कहते हैं कि उद्गम होता है, एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, काला पानी। कौन जगह है? काला पानी। काला पानी कौन सी जगह है? काला पानी। ये पिथौरागढ़ में पड़ेगा, उत्तराखंड में। तो कहते हैं कि शारदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ से होता है, काला पानी नामक जगह से होता है, शारदा नदी का उद्गम होता है। अगली बात करें तो उत्तराखंड में जो इस नदी पर है, कहते हैं कि पंचेश्वर बांध बना है। कौन सा? इस पर उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध है।
तो पंचेश्वर बांध जो है किस नदी पर है? कौन सी पर? घाघरा नदी पर। घाघरा नदी कहाँ है? तिब्बत में। शारदा की शाखा नदी कौन सी है? शारदा, काली और सरयू। शारदा नदी को क्या बोलते हैं हम? अयोध्या की जो है शारदा नदी के ही किनारे है। आगे बात करते हैं, देखो अब ध्यान देखते हैं मैप में कौन कौन सी पड़ रही? रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा। अब कौन सी रह रही है? कोसी नदी। तो बात करते हैं, देखो कोसी नदी बड़ी फेमस नदी है, बहुत ही ज्यादा फेमस नदी है, और हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पेपर में देती है। देखो पहली बात तो नदी का कोई पूछेगा तो आपसे पूछने वाला कि उस नदी का उद्गम कहां है। तो कोसी नदी का उद्गम है गोसाईधान ग्लेशियर। गोसाईधान ग्लेशियर कहां है? ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर है, तिब्बत और नेपाल के सीमा पर। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो कोसी नदी है वो गोसाईधान से निकलती है। कहते हैं कि ये नदी नेपाल होते हुए आती है, तो नेपाल में तिब्बत नदी को अरुण रिवर बोलते हैं, अरुण नदी। नेपाल में क्या बोलते हैं इस नदी को? अरुण नदी। तो पूछ सकता है कि अरुण नदी कहां पे बहती है? नेपाल में बोलते हैं कोसी नदी को ही। कहते हैं कि यह बिहार में 7 जलधाराओं में प्रवेश करती है, इसलिए इसे सप्तकोशी नदी बोलते हैं, सप्तकोशी नदी। तो पूछ सकता है कि सिर्फ सप्तकोशी नदी कौन सी है? सप्तकोशी नदी कहा जाता है। कहते हैं कि ये नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, एक उपनाम और है बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, नदी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार का शोक कौन सी नदी है भाई? कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। ठीक है, और यह है अपना मार्ग माने रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, लिए प्रसिद्ध है। तो अपना रास्ता बदलने के लिए भारतीय कोसी नदी प्रसिद्ध है। और इंपॉर्टेंट है यह गंगा में बिहार के कुड़सैल में मिल जाती है। तो ये रही अपनी कोसी नदी जो बड़ी फेमस थी, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए 8-10 पॉइंट बताने पड़े इसके बारे में। ठीक है, अगली नदी कौन सी आएगी? आप क्या हो गया सर, अब तो हमें पता लग गई। अगली नदी केवल एकमात्र बची है, महानंदा। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, एक तो इसका उद्गम पूछेगा, लिख लेना कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात क्लियर है कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां है? दार्जिलिंग की पहाड़ी है वेस्ट बंगाल में। बात क्लियर। कहते हैं कि इस नदी का मुहाना कहां है? मुहाना है फरक्का के निकट गंगा में, ये गंगा नदी में मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी। ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, महानंदा। तो अब हमें क्लियर हो गई कि जो हमने गंगा की सहायक नदियां पढ़ रहे थे,
हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमने रामगंगा पढ़ी, गोमती पढ़ी, घाघरा, गंडक पढ़ी, घाघरा, कोसी, महानंदा। अब नीचे की जो फेमस नदियां दो चार उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे फेमस नदी हमारे लिए यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। तो बात करते हैं कि यमुना का उद्गम कहां से होता है। यमुना नदी बहुत ही फेमस नदी है हमारे भारत में। उत्तर भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है जिसका नाम है यमुना। तो उद्गम तो जानते हैं आप, बताया है। देखो इसका हमें उद्गम पढ़ना है। आप सिंपल बोल सकते हो कि इसका उद्गम है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम है। बात क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 1376 किलोमीटर है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये यूपी के 19 जिलों से जाती है। यूपी के 19 जिलों से जाती है, लिख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये एक ऐसी नदी है जो मुख्य नदी के सहायक की जाती है। तो पूछता है कि इस नदी के किनारे इसके तटीय शहर बताइए। तटीय शहर मतलब है कि ये नदी कौन कौन से शहरों के पास से गुजरती है, कहां से गुजरती है। देखो पहले ही नदी जाती है यमुनानगर, फिर जाती है दिल्ली, फिर जाती है पानीपत, फिर जाती है नदी करनाल, फिर जाएगी मथुरा, फिर जाएगी आगरा, और फिर जाएगी ये इटावा। तो यमुना की सहायक नदियों में से पूछा था कि यमुना नदी किस किस नदियों से गुजरती है। तो यदि हम बात करें किस किस सहायक नदी कौन सी है, यमुना की सहायक नदी, देखो दो कंडीशन है, एक बाएं तट से और एक दाएं तट से। बाएं तट से नदी है इसमें चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। तो दाएं तरफ से कौन सी है? टोंस, हिंडन और सेंगर, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदियां है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। यमुना के बाद जो फेमस दूसरी नदी है जो गंगा की सहायक नदी होगी, उस नदी का नाम होगा सोन नदी। गंगा की दूसरी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी, जो नीचे से मिलती है। तो पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। इस नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। कौन सी नदी? सोन नदी। ये भारत की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। कौन सी? सोन नदी। वेरी गुड। भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर बहती है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तर भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर बहती है। बड़ी बात यह है कि इसकी जो सहायक नदी है वहां से क्वेश्चन आता है। सोन की जो सहायक नदी है उसका नदी का नाम है रिहंद, और रिहंद नदी जो है वो यूपी के सोनभद्र में है। तो सोनभद्र किस नदी के किनारे है? रिहंद नदी के। कौन सी नदी के? रिहंद नदी के। रिहंद बांध बना हुआ है इस पर। रिहंद नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध है कहां? सोनभद्र में। और ये किस सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। कौन सी है? गंगा की सहायक नदी। तो सोन नदी के अलावा देखो हमारी कौन सी नदी फेमस रही है जो आती है। एक और देखो मैप देखते हैं,
हमने उत्तर भारत की सारी नदी पढ़ ली, हमने गंगा पढ़ ली, हमने सोन नदी पढ़ ली, गंगा की सहायक नदी कर्मनासा पढ़नी नहीं, अब पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदी दामोदर और हुगली। कौन सी? दामोदर और हुगली नदी को। चलो आप कह रहे हो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है, यूपी जा रही है, बिहार जा रही है, वेस्ट बंगाल जाके बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में गिर रही है। अब इधर से मिलने वाली इसके समांतर एक यदि नदी यमुना है जो कि इलाहाबाद में मिलती है। लेकिन समझना चाहिए कि इसकी एक जलधारा को हुगली रिवर बोलते हैं, और हुगली में कहते हैं कि इधर से आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो हम आज जो है दामोदर नदी की ही बात करेंगे। कोयले के लिए फेमस है दामोदर नदी, दामोदर नदी। देखो पहली बात तो यह है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है। तो ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है छोटे नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार, पहले इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है जी, छोटे नागपुर का पठार कौन सी नदी से? कहते हैं कि इस नदी को यह बंगाल का शोक होती है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर। और दूसरी बात है यह हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी। तो हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है, बड़े ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात कर ले छोटी सी जो फेमस रह गई है हुगली रिवर। कहते हैं कि इसका उद्गम तो कोई है नहीं, ये फरक्का बांध से गंगा की धारा है। फरक्का बांध से गंगा की एक धारा के रूप में बहती है, गंगा की एक धारा है ये। इसके किनारे कोलकाता शहर है, कोलकाता इसके तट पर है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उस नदी का नाम है हुगली नदी। ठीक है, और इसे बोलते हैं कि ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदियों में से एक है। इसका कोई विश्वास नहीं है कि कब ये नदी बाढ़ ला दे बंगाल के अंदर। तो दुनिया की विश्वासघाती नदियों में से एक नदी ये है। ठीक है, अब देखो लगभग सभी नदी हमने देखी है। हमने ये देख ली, दामोदर देख ली, कर्मनासा नहीं देखनी। बाकी देखो इसमें से अब ये रहती है चंबल, केन, बेतवा। कौन सी? चंबल, केन, बेतवा। देखते हैं ध्यान से। देखो अब बात करेंगे चंबल रिवर की। कौन सी नदी की करेंगे? चंबल नदी की। देखते हैं ध्यान से। देखो अब एक बात ध्यान समझना, चंबल नदी से समझने से पहले यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं, चंबल नदी के बारे में समझ रहे हैं, तुम्हें याद रहेगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से यहां पर फोकस। देखो कहते हैं कि एक भागीरथी और एक अलकनंदा नाम से दो नदियां निकलती है। जब ये हरिद्वार मिल जाती है तब ये नदी गंगा के नाम से आगे बहती है, ये जा रही, ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक धारा वेस्ट बंगाल से जाती है जिसके किनारे हुगली बोलते हैं, कोलकाता शहर है। इसकी सहायक नदी जो है, कहते हैं कि एक इसकी सहायक बड़ी फेमस नदी है जिसका नाम है यमुना, और यमुना समांतर बहती है और इलाहाबाद में मिल जाती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक नदी आ जाती है और वो इसमें मिलती है, किसमें? यमुना में। तो उसी नदी का नाम है चंबल नदी। तो पेपर में आता है कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले की जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी, बड़े ध्यान से, मध्य प्रदेश के महू जिले की जाना पाव पहाड़ी से। कहते हैं
कि इस नदी का जो प्राचीन नाम है चंबल नदी का। किस कौन सी नदी का? चंबल नदी का। कई बार पेपर में आता है कि चंबल जो रिवर है, जो इसका प्राचीन नाम है वो है चमरावती। कौन सी? चमरावती रिवर। चमरावती रिवर जो है चंबल नदी का प्राचीन नाम है। कई कई ग्रंथों में इसका लिखा है चरमावती नदी। कौन सी? चरमावती नदी। कहते हैं कि ये नदी जब निकलती है जानापा पहाड़ी से मध्य प्रदेश के, तो ये नदी अपरदन करती है। अपरदन को बोलते हैं इरोशन इंग्लिश में। इरोशन का मतलब होता है कि ये जल की जलधाराओं को काटती है, और जब ये जल की धाराओं को काटती है तो ये नदी गड्ढे बनाती है। उस गड्ढे को बोलते हैं चंबल के बीहड़। तो क्वेश्चन आता है कि चंबल के बीहड़ जो बनते हैं वो कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। यह अपने बीहड़, बीहड़ मतलब होता है गड्ढों के लिए फेमस है। किसके लिए? बीहड़ लिख सकते हैं, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर है? तो चंबल नदी अपने गड्ढों के लिए बड़े फेमस मानी जाती है, बीहड़ के लिए फेमस है। स्पेशल बात क्या, देखो चंबल नदी कहते हैं कि 2023 तक हमारे यूपी में आके जालौन के पास जो है ये मिलती थी यमुना नदी में। लेकिन वर्तमान में इस नदी का जो गिरने का स्थान है वो थोड़ा चेंज हुआ है, और वो पूछता है कि पहले ये जो इटावा के पास में मिलती थी, अब ये नदी औरैया जिले में जाकर यमुना में मिलती है। कहां मिलती है? यमुना में। तो इस नदी का मुहाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुहाना अभी चेंज हुआ है। सभी बुकों में आपको मिलेगा कि चंबल नदी का मुहाना इटावा में है। कहां पर है? इटावा में। इटावा में था, इटावा में था, लेकिन अब नहीं है। वर्तमान में इसका मुहाना औरैया में पड़ता है, और औरैया जो जिला है ये यूपी का जिला है। कहां का है? यूपी का। ये बड़ी फेमस बातें हैं। ये इस साल ही चेंज परिवर्तन हुआ है, एनसीईआरटी ने परिवर्तन कर दिया है। कहते ये है कि जो चंबल नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चंबल की सहायक नदियों में एक फेमस नदी है छिप्रा। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है। तो पेपर में आता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है, तो हमें बताना होगा ये छिप्रा नदी के किनारे है। इसकी अन्य फेमस नदी होती है सिंध, पार्वती, बनास। तो ये सब चंबल की सहायक नदी होती है। कहते हैं कि चंबल नदी पर, चंबल की जो नदी है एक पहाड़ पे से गिरती है। जो पहाड़ पे से गिरती है तो एक बहुत अच्छा झरना बनाती है। झरने को जलप्रपात बोलते हैं। तो बोलते हैं कि चंबल नदी पर एक बहुत ही फेमस भारत का जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। तो कई बार आता है कि यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर बड़ा फेमस है भारत का। याद रखना, आपको कभी गलती मत कर देना। यहां पर कहते हैं कि इसी वाली नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, क्योंकि ये राजस्थान क्षेत्र से निकल के आती है। जहां रेत होता है ना, ये वहां पर नदी होती है। तो गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, या फिर जवाहर सागर बांध, वो सब चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो हमें क्लियर हुआ, हमने देखा अपने मैप में कि हमने देखा पहले ध्यान से गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, दामोदर नदी, सोन नदी, और अब हमने पढ़ ली चंबल। तो अब हमारी केवल दो नदी रह रही है, एक केन और एक बेतवा। तो 2 मिनट और देखते हैं अपनी केन और बेतवा नदी को बड़े ध्यान से। देखो केन नदी बड़ी फेमस है, और केन नदी इसलिए फेमस है क्योंकि मध्य प्रदेश से बहती है। और मध्य प्रदेश में इस नदी को बोलते हैं कि केन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है कटनी। कटनी कौन सा जिला है? कटनी जिला। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक जगह पड़ती है, एक पहाड़ी पड़ती है, कैमूर की पहाड़ी। तो यदि इस नदी का उद्गम देखे, ओरिजिन देखे, तो होता है कि कैमूर की पहाड़ी में, कटनी जिले में। तो कटनी जिला कहां भारत में? कटनी जिला है मध्य प्रदेश में।
क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़े ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में पिछली बार आया था कि मध्य भारत के किस क्षेत्र में कटनी जिला पड़ता है, तो कटनी जिला कहां है, मध्य प्रदेश में। कौन सा है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बना 1956 में, 1 नवंबर 1956 में बनता है। कहते हैं कि ये जो नदी है, इसका जो मुहाना बनता है, मुहाना, वो एक जगह पड़ती है चिल्ला, और चिल्ला जो है यूपी में पड़ता है। तो यूपी में ये आके नदी यमुना में मिल जाती है। कहां मिलती है, यमुना में मिलती है। तो एक नदी और हमारी फेमस रही है, उसका नाम है बेतवा नदी। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बेतवा नदी से भी, बड़े ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जहां सांची का स्तूप लगा हुआ है। सांची के स्तूप के पास में रायसेन जिला, रायसेन जिले के अंदर दक्षिण हिस्से पर एक गांव है जिसका नाम है कुम्हार गांव। उस कुम्हार गांव में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल पहाड़ी। उस पहाड़ी का जो दक्षिणी भाग है उससे बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो पूछ सकता है कि बेतवा नदी का उद्गम बता दो कहां से होता है, तो लिख देंगे एमपी के रायसेन जिले के कुम्हार गांव से। बात क्लियर हो गई, कौन सी नदी का, बेतवा नदी का। और कहते हैं कि इस नदी के किनारे दो बड़े फेमस शहर है जो वर्ल्ड में फेमस चलते हैं, सांची और विदिशा। सांची का स्तूप और विदिशा। तो यदि पूछे कि सांची का स्तूप और विदिशा शहर को समझना कि भगवान श्री राम का विदिशा से बहुत अच्छा योगदान रहा है। सम्राट अशोक विदिशा की राजकुमारी से उन्होंने सबसे पहले शादी की थी। तो कहते हैं कि यह हमीरपुर में आके यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो यमुना में मिलने वाली नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी, और इस पर दो बांध है, एक है माता टीला बांध और एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये कहां पर है, बहुत फेमस चलता है कि बेतवा नदी पर एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है जो कि हमारे यूपी में बड़ा फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि झांसी पर है, माता टीला बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दोनों डैम याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, ये यूपी में। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। दूसरा कौन सा है, माता टीला बांध। कहते हैं कि पिछली बार यूपीएससी ने जो आईपीएस का पेपर होता है, सिंपल पूछा कि माता टीला बांध कहां पर है, और माता टीला बांध है मध्य प्रदेश में। तो अब हमारी गंगा की सहायक नदी हुई। जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। फिर देखो ध्यान से, देखो आपको पता है कि हमने गंगा नदी तंत्र को शुरू किया है। तो गंगा नदी तंत्र में हमने देखा है कि जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, इस वर्ल्ड को 4 भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4। और चौथे भाग में जो बोलते हैं कि हमारा इंडिया आता है। इंडिया के अंदर जो हमने सिस्टम पढ़ा है उसका नाम है गंगा नदी सिस्टम। कौन सा है, गंगा नदी सिस्टम। कहते हैं कि गंगा नदी गौमुख हिमानी से निकलती है भागीरथी के नाम से। कहते हैं उसी के पास में एक केदारनाथ जगह पड़ती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, और जब ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके तो गंगा के नाम से नदी आगे बहती है। तो कहते हैं कि पंचप्रयाग की भूमि, पेपर में आता है कि पंचप्रयाग मतलब हो गया कि जहां पर 5 नदियों का संगम होता है वो उत्तराखंड बोलते हैं। तो पंचप्रयाग की जो भूमि है किसको बोलेंगे, उत्तराखंड को। कहते हैं कि उत्तराखंड में गंगा नदी में 5 नदियां पहले आके मिलती है तब गंगा बनती है। उत्तराखंड में जो इतना सारा पानी देखा ना हरिद्वार में, वो पानी रियलिटी में गंगा का नहीं है। कहते हैं कि भागीरथी, अलकनंदा, पिंडारी, नंदाकनी, मंदाकिनी, धौलागिरी, ये सारी नदी जब एक साथ मिलती है तब गंगा नदी बनती है। ये गंगा नदी बन रही है, लेकिन समझना चाहिए इसमें बिलंगना का पानी मिल रहा है। इसी नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है जो कि हमारे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। कहते हैं कि यह बांध बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बांध होता है।
तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो अलकनंदा। केदारनाथ पूछे कौन सी नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी। पिछली बार यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कि केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंपल था, मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, आगे समझते हैं। और दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। आगे बात करेंगे कि जब ये गंगा और यमुना बह के एक साथ बहती है, तो सबसे पहले ये आएगी बिजनौर में, उसके बाद बिजनौर से फिर ये आएगी हस्तिनापुर क्षेत्र में, फिर आएगी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में, फिर खुर्जा क्षेत्र से निकलते हुए ये कानपुर जाएगी, कानपुर से आगे बोलते हैं फिर ये हमारे इलाहाबाद जाएगी, वाराणसी है, बलिया जिले से हमारे यूपी से बाहर निकल जाएगी, बलिया के बाद जो कहते हैं गंगा नदी, फिर ये गाजीपुर जाएगी, पटना जाएगी, और पटना से ये वेस्ट बंगाल जाती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है, तो बांग्लादेश वाले वक्ती से गंगा बोलते ही नहीं है, बांग्लादेश वाले हमारी नदी को बोलते हैं पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर। एक बात और याद रखना कि इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना रिवर। तो ध्यान रखना, यमुना रिवर अलग है, यमुना अलग होती है और जमुना अलग होती है। जमुना नदी बांग्लादेश में होती है, यमुना नदी भारत में होती है, और भारत में भी कहां पर होती है, दिल्ली में होती है, करनाल में होती है, पानीपत में होती है, मथुरा में है, वृंदावन में है, आगरा में है, इटावा में है, औरैया में है। ये पूछता है कि किस किस शहर में है। तो मैंने आपको ध्यान से देखना कि पहले आपको गंगा नदी के बारे में बताया, कहां से निकली, उसके बाद फिर मैंने आपको गंगा नदी कितने जिले जाती है, यूपी के 28 जिलों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी जाती है, 28 जिलों से। किस किस शहर से जाती है, वो शहर आपसे पूछ सकता है। आगे बोलते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा। इधर देखो, यमुना, सोन, करमनासा। ठीक है, फिर हम देखेंगे रामगंगा नदी जो कि अपने नैनीताल से निकलती है, गढ़वाल पहाड़ी से, गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी बड़ी फेमस नदी, मैदान से निकलती है, झील से निकलती है, और इस नदी के किनारे एक फेमस स्थान है जिसका नाम है लखनऊ। तो पूछता है कि लखनऊ में कौन सी नदी बहेगी, उसका नाम है गोमती नदी। आगे पूछ लेता है फिर इसी प्रकार से कि गंडक नदी की नेपाल से निकलती है, नेपाल में इस नदी को सदा नीरा बोलते हैं क्योंकि इसमें सदा पानी ही चलता रहता है। इस नदी में से एक नहर का उद्गम होता है जो यूपी की फेमस नहर है, जिसका नाम है त्रिवेणी नहर। कौन सी नहर भाई, त्रिवेणी नहर। तो पूछ लेता कि त्रिवेणी नहर जो है ये कहां से निकलती है, ये निकलती है गंडक रिवर से। आगरे घगर नदी बोलते हैं, कहते हैं कि घगर नदी के किनारे ही एक जलधारा सरयू बहती है, और सरयू में भगवान श्री राम कृष्ण जी, भगवान श्री राम जो है उनका जो जन्म हुआ वो सरयू नदी के किनारे हुआ है, और सरयू नदी जो है अयोध्या शहर में है। कौन से शहर में है, अयोध्या में। और यहां पर कहते हैं कि इस नदी की सहायक नदी है सारथा, जहां पर काला पानी से पिथौरागढ़ से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद हमने कोसी नदी अच्छे से पढ़ी, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार में प्रमुख दुख का कारण है ये, आपने लड़ाई में सुना होगा महिलाओं की, ए मेरी शोक, शोक का मतलब दुख का कारण। जो दुख का कारण है वो क्या है बिहार का, उसका नाम है कोसी नदी। इसी प्रकार देखा जाए तो महानंदा नदी जो कि पश्चिम वेस्ट बंगाल से निकलती है। अगला हमने पढ़ा है यमुना नदी की जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर है बंदर पूंछ में, बंदर की पूंछ। तो बंदर पूंछ कहां पर जगह है, बंदर पूंछ ध्यान रखा एक गांव का नाम है, और ये गांव उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। और यमुना नदी यूपी के 19 जिलों से जाती है। आगे बोलते हैं कि सोन नदी है, दामोदर नदी, और दामोदर नदी को भी एक शोक बोलते हैं। कहां का शोक है, कहां का दुख का कारण है, ये बंगाल का शोक। हुगली नदी भी दुख का कारण है, ये भी शोक का है, और ये कहां का शोक है, कोलकाता का शोक। कहां का, कोलकाता का शोक। कोलकाता दुख का कारण जो है ये हुगली नदी है। आगे चंबल नदी अपने गड्ढों के लिए फेमस रही है, बड़ी फेमस है, आपने लिखा है। और आगे है अपना ये टोटल नदी तंत्र। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास कल पढ़ते हैं प्रायद्वीप भारत की पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स। थैंक यू, धन्यवाद।